वेलकम बैक वेंचर्स। और आज हम करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सबसे पहले इनको करने से पहले आपको ये पता हो हम इसको क्यों यूज करते हैं। आप ऐसे लट कर लो कि आपने अचानक से एक चीज की फाइनल वेलोसिटी देखने, जब आपको पता है उसकी इनिशियल वेलोसिटी ये है, आपको पता है उसका टाइम ही है, उसका एक्सेलरेशन ही, अब आपने देखना यार फाइनल पे कहाँ पहुंचेगी, तो आप उसको एक्सपेरिमेंट से नहीं करोगे, आप डायरेक्ट हम ये तीन इक्वेशन है हमारे पास, हम उन तीन इक्वेशन के जरिए ही किसी भी चीज की हम उसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं कि उसने कितना डिस्टेंस किया, हम ये निकाल सकते हैं कि उसकी एक्सेलरेशन कितनी थी, हम ये निकाल सकते हैं कि उसका टाइम कितना लगा। तो ये सारी चीजें हम बजाय इसके उस चीज को एक्सपेरिमेंट से प्रूव करें, अगर कुछ वैल्यूज हमारे पास पड़ी और हमें एक चीज भी में चाहिए हो कि यार ये कैसे निकलेगा, तो हम डायरेक्ट इसका यूज करके उस चीज की वो जो मोशन, वो एक्सेलरेशन हो रहा है, जो भी हो रहा है वो हम इजीली निकाल सकते हैं। इनिशियल कितना था, फाइनल कितना था, कुछ ना कुछ मिसिंग होगा और वो हम इजीली उस फॉर्मूला से हम निकाल लेंगे। ठीक हो गया। एक और चीज ये जो होता है, हम जो इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, जिससे आप ये लाइन देख रहे हो स्लोप डली हुई है, तो साफ पता चल रहा है यहाँ जो बॉडी जा रही है वो क्या हो रहा है, वो यूनिफॉर्मली जा रही है। ठीक है, यानी विद द पैसेज ऑफ टाइम बराबर बराबर क्या कर रही है, अपना वेलोसिटी से क्या कर रही है, वो ऊपर जा रही है। तो ये जो यूज होगा जितने भी इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये हम यूनिफॉर्म जो हो रहा होता है उसके उससे उस वाली बॉडीज के लिए हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा होगा। ये भी क्लियर हो गया, गुड। अब देखो, आपने इसको जब भी इसको सॉल्व करोगे तो दो तीन चीजें जो मैं टिप बता रहा हूँ वो ध्यान में रखो, आपको इक्वेशन ऑफ मोशन कभी भी नहीं भूलने वाली। ठीक है, पहली एक तो आपको ये डायग्राम बिल्कुल जो है ना, इसको बिल्कुल ध्यान नशीं कर लो इस डायग्राम को। सबसे पहले आपने ये बताना है कि हमने एक्स एक्सिस पे टी ले लिया, टाइम ले लिया, वाई एक्सिस पे अपने वेलोसिटी ले ली है। ठीक हो गया। और यहाँ एक ये बॉडी है जो यहाँ से मूव करके वहां गई है और ये इसकी इनिशियल पॉइंट ये है। अब यहाँ से सवाल ये पैदा होता है, हमने ये वाली लाइन यहाँ से क्यों नहीं ली, स्लोप इस पॉइंट से क्यों नहीं लिया। उसकी वजह है क्योंकि हमने इनिशियल वेलोसिटी वहां से लेनी होती है इक्वेशन ऑफ मोशन में, जब हमें बॉडी ये दिखने लग जाए कि बॉडी मोशन के अंदर आ गई। अब फर्ज कर लो गाड़ी बिल्कुल रेस्ट पे थी, और अगर रेस्ट कहाँ पोजीशन है, वो तो ये वाली पोजीशन है जब बॉडी बिल्कुल रेस्ट पे होगी। तो अगर आप यहाँ से लोगे तो आपको मोशन नहीं दिखेगी, गाड़ी में उस टाइम मोशन नहीं हुई। हमने वो वाला पॉइंट लेना है, कीप इन माइंड, जहाँ पे बॉडी मोशन में शुरू हो जाती है। तो इसको ऐसे समझ लो कि अब जो है ना थोड़ा सा ये एक ही ले लो कि उसकी वेलोसिटी 1 ही है। ठीक है, या 1 से भी कम है, लेकिन अब गाड़ी आपको दिखने लग गई है कि गाड़ी मोशन में। तो ये वो वाला पॉइंट हमने लिया जहाँ पे अभी देखो वेलोसिटी जा रही है ना इस साइड पे, ये वो वाला पॉइंट है जहाँ पे गाड़ी ने क्या कर ली, हमें मोशन में दिखने लग गई है। तो वो पॉइंट जहां मोशन में दिखने लगी और फिर विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन वो पॉइंट बी पे चली गई, पोजीशन बी पे चली गई। यहां तक बात आई समझ के हम लाइन यहां से क्यों नहीं लेते, वहां से क्यों ले रहे। क्लियर है, ताकि मोशन में दिखे और मोशन में यहां से दिखेगी। तो ये हमारा जो पॉइंट होगा, इनिशियल जो वेलोसिटी होगी वो यहां से जा रही है। क्लियर, ओके। फिर एक और चीज इसमें ध्यान में रखनी है कि हम जब डिस्टेंस निकालेंगे तो हमें डिस्टेंस निकालने के लिए जब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होगा वहां हमें एरिया की फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आपको एरिया का फॉर्मूला आता है देन ये तो बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, वो भी हम बता दें। पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को शुरू करते हैं। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम यहाँ पे ले रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है, हमने इसमें से ड्राइव करना है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में। ठीक है, और उससे ड्राइव करने के बाद हमें ये पता चलेगा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में कि इनिशियल फाइनल वेलोसिटी और टाइम का आपस में जो रिलेशन है वो हमें पता चल जाएगा। और ये पता चल जाएगा वही जो मैंने आपको शुरू में बताया, इनिशियल गिवन है, फाइनल गिवन है, हम उसी को शफल करके कुछ ना कुछ करके जो निकालना होगा, रिक्वायर होगा, वो हम निकाल लेंगे। अब यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो मेरे पास होती है, मैं डबल के डायरेक्ट ड्राइव करते हैं। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब देखो यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ ये जो स्लोप है ए और बी, ये किसको बता रहा है, एक्सेलरेशन को बता रहा है। तो मैं कहूँगा जो स्लोप है वो किसको बता रहा है, वो एक्सेलरेशन को बता रहा है। कीप इन माइंड में यहाँ पे एक्सेलरेशन को एज अ वेक्टर नहीं लूंगा क्योंकि हम ज्यादा इंटरेस्ट है मैग्नीट्यूड में एज कंपेयर टू डायरेक्शन, हम डायरेक्शन नहीं ले रहे। तो तब भी आपने जितने भी इक्वेशन ऑफ मोशन आप देखो तो वो बोल्ड नहीं लिखा हुआ। हमें पता है हम वेक्टर को बोल्ड लिखते हैं या पे एरो हेड डालते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ देखो तो हमने किसी भी इक्वेशन ऑफ मोशन पे नहीं डाला होता। क्यों? क्योंकि हम मैग्नीट्यूड में ज्यादा इंटरेस्ट होते हैं एज कंपेयर टू डायरेक्शन। तो दैट्स वाई मैं भी यहाँ पे स्लोप जो डायरेक्ट ए लिख रहा हूँ ना, इसके ऊपर एरो हेड डाला हूँ ना, मैं ए को बोल्ड कर रहा हूँ, वजह बता दी मैंने। तो यहाँ पे जो स्लोप है वो ए है और ए जो है हमें पता है एक्सेलरेशन बराबर होता है वेलोसिटी
चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ चेंज इन वेलोसिटी जितना हो रहा होगा, सॉरी v डालूंगा यहाँ पे वेलोसिटी और डिवाइड कर दूंगा चेंज टाइम में। अगेन देखो मैंने v के ऊपर एरो हेड नहीं डाला क्योंकि वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन डायरेक्शन, ठीक है, हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है। ओके, अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो वेलोसिटी कहाँ से कहाँ चेंज हो रही है, देखो पॉइंट A से पॉइंट B में क्या हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हुई है, मतलब ये पूरी जो स्लोप है वो A को बता रहा है, लेकिन चेंज कहाँ से हुआ है, देखो चेंज यहाँ से इसमें हुआ है, यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट में क्या हुआ है, वेलोसिटी में चेंज आया है, ठीक है। तो मैं कहूँगा यहाँ से यहाँ जो हुआ है वो चेंज हुआ है, तो वेलोसिटी किसके बराबर है, ये देखो A से B, ये जो B जो जा रहा था तो A के आगे क्या पड़ा C, तो C से जो B हो रहा है वो मेरे पास क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मैं A से B तो मेरे पास एक्सेलरेशन होगी ना, स्लोप एक्सेलरेशन को बताना चेंज क्या हुआ है, इनके अगर 1 थी तो 1 से कितना हुआ है, अगर 10 हुआ है तो देखो 1 से 10 गया, तो मैं कहूँगा जो वेलोसिटी है वो किसके बराबर, मेरे पास CB, लाइन सेगमेंट CB ले लूंगा, डिवाइड कर दूंगा टाइम। अब टाइम की अगर मैं बात करूँ तो टाइम कहाँ बढ़ा है, A और C, तो ये वाला चेंज हुआ A और C, तो मैं टाइम ले लूंगा यहाँ पे A और C टाइम ले लूंगा, ठीक है। और डी भी अगर लेते हो ले लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो बताएगा टाइम को ही, ठीक है, नीचे जो हिस्सा है वो तो है टाइम ही। तो मैं कह दूंगा जो C और B है मेरे पास, C और B वो ऐसी लिख दूंगा CB, और AC किसके बराबर है, AC बराबर कर दूंगा मैं वो टाइम के बराबर है। यहाँ तक बात आ गई समझ। तो अगर मैं इसको यहाँ पे लिख दूँ A बराबर है CB लाइन सेगमेंट डिवाइडेड बाय T, तो T यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे और सॉरी डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो AT हो जाएगा और ये बराबर आ जाएगा CB, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो C से B तक का जो जगह है वो मेरे पास किसके बराबर है, जो C और B वाली जो जगह है, ये वाली, ये जो C और B लाइन सेगमेंट है, ये बराबर आ जाएगा मेरे पास AT के बराबर आ जाएगा। क्यों, देखो CB बराबर आ गया AT के, ठीक है। अच्छा, अब देखो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि D से B तक का जो पूरा हिस्सा है लाइन सेगमेंट में, देखो वो से देखो D से B तक मैं बहुत आहिस्ता और आराम से पढ़ा रहा हूँ, समझ आ रही होगी। D से B तक का जो हमारे पास जो लाइन है, ठीक है, वो बराबर है D और C में जमा कर दूँ C और B में। अगर मैं कहता हूँ D से B तक का जो रास्ता है वो 10 है, आपको समझाने के लिए कि वो 10 है, ठीक है। D कहाँ से लेके कहाँ तक, मैंने बोला D से B तक, ठीक है, और ये दोनों हाफ आते हैं, हाफ ही। अब मैं कह सकता हूँ ना कि अगर ये पूरा 10 के बराबर है तो D से C अगर ये हिस्सा 5 है और ये वाला हिस्सा 5 है, अगर D से C भी 5 हुआ और ये भी 5 हुआ तो 5 + 5, देखो C से B, जिस तरह बोला ना C से B D से C, तो D से C भी 5 हुआ, C से B भी 5 हुआ, तो 10 = 10 हो जाएगा ना, मैं ये कह सकता हूँ। तो वही मैंने यही लिखा है यहाँ पे कि D से B जो बराबर है वो DC + CB है, क्लियर है। अब देखो D और जो B है यहाँ पर मेरे पास, D से B वो हमारे पास क्या कहलाता है, वो मेरे पास फाइनल वेलोसिटी कहलाता है, क्योंकि वो पॉइंट इससे लेके ऊपर तक जा रहा है, वो फाइनल है। जो O से A तक है वो उसकी इनिशियल थी, वो आगाज हुई थी, लेकिन फाइनल कहाँ पे पड़ रहा है, B पे पड़ा हुआ है, और ये कहाँ से लेंगे हम, D से लेंगे, इस पॉइंट से लेंगे। तो मैं कह सकता हूँ D से B तक जो है वो मेरे पास क्या हो रहा है, वो मेरे पास वेलोसिटी और वो फाइनल वेलोसिटी है, क्लियर। अच्छा, अब D से C, देखो D से C, तो D से C या O से A भी इनिशियल के बराबर है, और D से जो C है ना मेरे पास, ये वाला हिस्सा वो भी, ये दोनों मतलब सेम है ना, ये वाली साइड इसकी प्रोजेक्शन डली हुई है, वाई एक्सिस यहाँ डला हुआ है, तो D से C भी किसके बराबर है, वो भी इनिशियल वेलोसिटी के बराबर है। तो मैं कह सकता हूँ D से C किसके बराबर आ गया, इनिशियल वेलोसिटी के बराबर आ जाएगा, प्लस CB, ऑलरेडी हमने CB अभी निकाला है कि CB किसके बराबर है, AT के बराबर है, तो ये मेरे पास आ गया AT। तो ये मैंने निकाल ली फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जहाँ से अगर तो आपको कोई भी ऐसा एक्सपेरिमेंट कुछ भी परफॉर्म करने लगे हो और आपको पता कि मेरी एक्सेलरेशन कितनी होगी, मेरा टाइम कितना होगा, मेरी शुरू वाली वेलोसिटी कितनी होगी, ये सब आपको पता, लेकिन आपको ये देखना यार इतने टाइम के बाद मेरे फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, तो आप डायरेक्ट ये फार्मूला लगाओगे और पता चल जाएगा, क्लियर है। और यहीं से ही अगर आपको कुछ और अगर चाहिए होगा तो हम इसी फार्मूले को उसी के मुताबिक जो करेंगे शफल कर देंगे, ठीक है। और हम उसका, अगर मुझे इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, मुझे फाइनल भी अपनी पता है, मुझे एक्सेलरेशन भी पता है, मुझे टाइम भी पता है, तो ये चीज़ यहाँ प्लस हो रही है, वहाँ जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, मैं इनिशियल निकालूंगी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी मेरी। तो हम ये इक्वेशन ऑफ मोशन इसलिए यूज़ करेंगे कि हमें जो चीज़ रिक्वायर्ड होगी हम उसके मुताबिक इनको यूज़ करके अपने आप जो भी हमें रिक्वायर्ड होगा वो निकाल लेंगे, जो भी रिक्वायर्ड हमें डाटा होगा। तो ये निकल आई मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। होपफुली यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब मैं करने लगा हूँ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। फर्स्ट होगी, अब हम करने लगे हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। सेकंड, इसको भी मैं रब कर देता हूँ।
कुछ चीज़ें याद रखनी है, जिस तरह भी हमने बोला कि सी बी जो था मेरे पास वो किसके बराबर आ गए, ए टी। और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो निकल आई वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि वी एफ बराबर आया है वी आई प्लस ए टी। ठीक है, ये भी मैंने यहाँ लिख दिया। अच्छा, अब मैं यहाँ पे बाकी चीज, अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालता हूँ। जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, वो हमें डिस्टेंस का बताती है कि उसने डिस्टेंस कितना किया। ठीक है, और वो उसका जो ताल्लुक है वो डिस्टेंस से होने वाला है कि टोटल उसने डिस्टेंस कितना किया। तो डिस्टेंस हमेशा, हमने पीछे भी वीडियो में पढ़ा कि डिस्टेंस वही होता है जो ये जो हमारा स्लोप होता है इसके अंडर जितना एरिया होता है वही उस बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया होता है। ऐसे ही था। तो आप अगर यहाँ पे देखो ये स्लोप लगा हुआ है और इसके नीचे जितना ही एरिया है वो उसने क्या किया, डिस्टेंस कवर किया है। तो अगर मैं इसको देखूँ यहाँ पे मेरे पास एक तो इस एरिया के नीचे एक ये ट्राइंगल बन रही है, और से देखो अगर मैं इसको यहाँ अलग से निकाल दूँ, एक तो मेरे पास ये ट्राइंगल बन रही है और एक इसी ट्राइंगल के साथ ही क्या बन रहा है, एक रेक्टेंगल बन रहा है। देखो के साथ जोड़ दिया मैंने। ठीक है, एक ट्राइंगल बन रहा है, एक रेक्टेंगल बन रहा है। अब रेक्टेंगल का जो एरिया का फार्मूला होता है वो मेरे पास होता है, एरिया का फार्मूला रेक्टेंगल का वो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होता है, और जो ट्राइंगल का होता है वो इस रेक्टेंगल का क्या होता है, हाफ होता है। तो जब हाफ होता है हम एक चीज को क्या करते हैं, दो पे डिवाइड कर देते हैं। तो यही अगर इसका मैं इसके एरिया की बात करूं तो मुझे पता है एरिया किसके बराबर हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, और मैं इसको हाफ पेन के 2 पे डिवाइड कर दूंगा। तो ये तो निकल आया इसके एरिया का फार्मूला, ये निकल आया इसका एरिया का फार्मूला, दोनों के एरिया का फार्मूला निकल आएंगे, इसका भी निकल आया, इसका भी निकल आया। अब एरिया क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि मैं यही तो बता रहा हूँ कि स्लोप के नीचे जितना एरिया है वो उसका डिस्टेंस बता रहा है। मतलब जो एरिया है असल में ये एरिया ही क्या बताता है, उसका डिस्टेंस बता रहा होता है जो ऑब्जेक्ट एक एक्सलरेट करके जा रहा होता है। ये बात भी क्लियर होगी। अच्छा, अब अगर ये बात क्लियर होगी तो मैं कह सकता हूँ जो एरिया होगा, जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस वो उन दोनों के क्या एरिया को ऐड करने से आएगा। किसके एरिया को ऐड करने आएगा, एरिया किसका, जो मेरे पास का था ट्राइंगल का था। ठीक हो गया, और जो एरिया था किसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया लिखना भूल गया मैं, जो एरिया ट्राइंगल का होगा जमा कर दूंगा मैं उसमें, एरिया किसका, एरिया में ट्राइंगल का और रेक्टेंगल का। ठीक हो गया, बात आ गई समझ। तो इन दोनों के एरिया को मैं क्या करने लगा हूँ, प्लस करने लगा हूँ। क्लियर। अच्छा, अब देखो अगर मैं इन दोनों को प्लस करता हूँ, अभी आ रही समझ, बिल्कुल इजी करके समझा रहा हूँ मैं। देखो इन दोनों को एरिया को अगर मैं प्लस करता हूँ तो मुझे पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके बराबर है, 1/2। ठीक है, और क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, और रेक्टेंगल का क्या होगा, सिर्फ लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। क्लियर। अब लेंथ पे देखेंगे हम क्या पढ़ा हुआ है, और विड्थ पे देखेंगे, चौड़ाई पे देखेंगे और लंबाई पे देखेंगे। तो मैं देखता हूँ 1/2। ठीक है, लेंथ पे क्या पढ़ा हुआ है, किसके लेंथ की बात कर रहा हूँ भाई साहब, मैं अभी ट्राइंगल की लेंथ की बात कर रहा हूँ। तो ट्राइंगल की जो लेंथ है इस वक्त ये वाली लेंथ है, और लेंथ पे क्या पड़ा हुआ है, मेरे पास सी बी पड़ा हुआ है। तो लेंथ पे जो चीज पड़ी हुई है, इस लेंथ पे जो मेरे पास चीज पड़ी है वो लाइन सेगमेंट सी बी है, और वो लाइन सेगमेंट सी बी जो है मल्टीप्लाई हो रहा है मेरे पास, किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और से देखो विड्थ के साथ। विड्थ क्या पड़ी हुई, ट्राइंगल की जो विड्थ है वो क्या है, सी ए सी भी ले सकते हो, सी ए भी कह सकते हो। तो इस ट्राइंगल की जो ये विड्थ है वो मेरे पास क्या है, ए सी। तो मैं यहाँ ले लूंगा ए सी लाइन सेगमेंट प्लस ये वाला प्लस। अब देखो लेंथ हम लेंगे रेक्टेंगल की। अब रेक्टेंगल की लेंथ कहाँ पड़ी हुई है मेरे पास, ओ ए पड़ी हुई है, तो मैं ले लूंगा ओ ए ले लूंगा यहाँ पे, और इसको मल्टीप्लाई करा दूंगा। विड्थ बताओ कहाँ पे, शाबाश, ओ डी, वेरी सिंपल। तो मैं यहाँ पे ले लूंगा ओ डी। अगर तो ये फार्मूला आपको आ गया ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल और ट्राइंगल, फिर तो ये ऐसे हो जाएगा। अगर सारा फार्मूले से तो हो रहा है, फार्मूला और डायग्राम, फार्मूला पता हो, डायग्राम को देखते जाओ, पुट करते जाओ, क्या है इसमें, कुछ भी तो नहीं है। ठीक है, ओके, अब आगे देखते हैं। अब देखो सी बी जो था मेरे पास, सी बी किसके बराबर था, ऑलरेडी बता चुका हूँ। सी बी जो था मेरे पास, देखो सी बी वो किसके बराबर है, ए टी के बराबर है। तो मैं इसके अंदर पुट कर दूंगा सी बी बराबर है ए टी के, मल्टीप्लाई करा दूंगा ए सी। अब ए सी किसके बराबर है, वो टाइम के बराबर है, मैं टी से मल्टीप्लाई करवा दूंगा इसको, प्लस क्योंकि हमने एक्स एक्सिस पे टी लिया था और यही इसी की ये प्रोजेक्शन ऊपर ही एक्स एक्सिस डाला हुआ है। ठीक है, इसलिए वो भी टी के बराबर है। और अब है मेरे पास ओ ए कहाँ है, ओ ए ये रहा, ओ ए भी इनिशियल के बराबर था, डी सी भी इनिशियल के, अभी हमने ओ ए लिया था वो इनिशियल वेलोसिटी के बराबर है, मल्टीप्लाई बाय ओ डी कहाँ पड़ा हुआ है, ओ डी ए बड़ा, वो किसके बराबर है, टी के बराबर, तो यहाँ टी आ जाएगा। क्या था मुश्किल इसमें, कुछ भी तो मुश्किल नहीं था इसके बाद। और हम डिस्टेंस को किससे लिखते हैं, डिस्टेंस को हम एस से लिखते हैं। ठीक है, स्मॉल एस से, तो ये एस डिस्टेंस आता जा रहा है, एस इधर आ जाएगा 1/2। ठीक है, अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्या बन जाएगा, ए टी स्क्वायर, क्योंकि टी की मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, वी आई प्लस ये प्लस हो जाएगा वी आई, और ये इंटू टी हो जाएगा। तो ये मेरे पास आ गई है, मेरे पास ये, अगर मैं इसको बात करूँ तो ये मेरे पास क्या आ गई है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये मेरे पास निकल आई है। वेरी सिंपल,
क्या मुश्किल था इसमें? कुछ भी तो मुश्किल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। क्लियर होगी ये बात? गुड। अब हम निकालते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। और मैं सेकंड को भी यहाँ लिख लेता हूँ पहले, ठीक है। वैसे सेकंड के आगे हमें जरूरत नहीं पड़नी, लेकिन मैं यहाँ लिख देता हूँ। एस इक्वल आ जाएगा 1/2 AT² प्लस BIT। ठीक हो गया, मेरे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी आ गई है। ठीक हो गया, ओके। अब हम देखते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो भी हमारे पास डिस्टेंस से ही रिलेटेड है, वो भी डिस्टेंस ही बता रहा होता है। आपकी बार डिस्टेंस हम लेंगे, लेकिन एक नए तरीके से लेंगे। आपकी बार मैं जो डिस्टेंस लूँगा इस स्ट्रोक के अंदर, अब मैं उसको अलग अलग करके नहीं लूँगा, ना ये ट्राइंगल को अलग लूँगा ना ये रेक्टेंगल को अलग लूँगा, मैं इन दोनों को एक साथ ही ले लेता हूँ। और अगर मैं इस सब को अगर नीचे उतार देता हूँ तो ये कुछ ऐसी बन जाएगी तस्वीर, ठीक है, ऐसे बन जाएगी। ये देखो ऐसी बन गई ना, एक साथ ले तो इस हिस्से को, इस तरह का जो हिस्सा होता है, इस तरह की जो हमारे पास डायग्राम होती है, शेप होती है, उसको हम बोलते हैं ट्रेपेजिज्म। ठीक हो गया। तो जो एरिया ऑफ ट्रेपेजिज्म होता है वो किसके बराबर होता है मेरे पास? हमारे पास जो ट्रेपेजिज्म जो होता है हमारे पास, उसका जो एरिया होता है वो किसके बराबर होता है मैं बताता हूँ। उसका एरिया, इस तरह की शक्ल को हम ट्रेपेजिज्म बोलते हैं, उसका एरिया बराबर होगा मेरे पास 1/2 और ये जो दोनों यहाँ जो पैरेलल होती है ना, ये लाइन और ये दोनों जो लाइन है, ये दोनों पैरेलल है। देखो तो ये दोनों जो पैरेलल जो भी साइडें होती है वो आपस में ऐड हो जाती है। तो जो भी पैरेलल साइड है वो दोनों क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। यहाँ पे इधर देखो 1/2 ये वाली साइड और ये वाली। अब ये वाली साइड क्या थी? O है, देखो ये O और ये A है, और ये वाली साइड क्या है? D और B है। तो ट्रेपेजिज्म का जो होता है हमारे पास, उसमें हम क्या करते हैं, जो भी दोनों साइडें पैरेलल होती है उनको हम ऐड कर देते हैं। तो ये जो ये होता है इसको OA बोलते हैं, हम जमा कर देंगे DB के साथ। यहाँ तक बात आ गई समझ? और इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं इसके साथ। ये असल में अगर मैं इसको ऐसे करके देखूंगा, इसको अगर मैं यूं करके ड्रा कर दूं यहाँ पे इस ट्रेपेजिज्म को, ये कुछ ऐसे करके इसको मैं ड्रा कर दूं ना, ऐसे करके, तो अब ये और ये लाइन दोनों क्या है? पैरेलल होगी। ये दोनों ऐड होती है और ये इसकी हाइट होती है, ये वाली जो भी इसकी यहाँ पे बेस से बना है ना, मैंने इसको टेढ़ा करके आपको सही करके बता दिया, ये हाइट होती है। तो ये जो हाइट होती है उसके साथ हम उसको क्या करते हैं, ट्रेपेजिज्म का जो होता है उसको हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो अभी हाइट कौन सी बन रही है? OD बन रहा है, देखो ये वाला OD। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा OD के साथ। तो हम इसके जरिए, इस ट्रेपेजिज्म के एरिया के जरिए हम क्या करेंगे, अब की बार एक और डिस्टेंस का हम जो भी नीचे एरिया कवर किया वो एक और फॉर्मूला निकल आएगा। क्लियर हो गया? अच्छा, तो ये फॉर्मूला पता चल गया, ओके। हम इसी को लेके चलेंगे अब इस फॉर्मूले को यहाँ पे। अब देखो 1/2, ठीक है, क्या बोला मैंने? OA जो मेरे पास लाइन सेगमेंट है प्लस DB और मल्टीप्लाई हो जाएगा OD के साथ। क्यों? अब हमने डायरेक्ट पूरा ट्रेपेजिज्म ले लिया और हम उसका जो होगा क्या करेंगे, उसके नीचे जितना एरिया आ रहा है उससे कोई डिस्टेंस का फार्मूला निकालेंगे, उसने कितना कवर किया। अब OA किसके बराबर है? देखो OA बराबर है इनिशियल वेलोसिटी के, तो मैं लिख दूंगा 1/2 OA बराबर आ जाएगा मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी प्लस D और B। देखो ये D है और ये B है, तो D भी बताया था मैंने किसके बराबर है? फाइनल के बराबर है। गुड, तो ये आ गया फाइनल वेलोसिटी। क्या मुश्किल है? मल्टीप्लाई बाय OD, ये O है और वो D किसके बराबर? टाइम के। क्या मुश्किल था यार ये टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे हम टाइम की वैल्यू जो है ना फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से ले सकते हैं, ठीक है, कि टाइम किसके बराबर है। तो मैं यहाँ से विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मैं यहाँ से इससे टाइम की वैल्यू निकालने लगा हूँ, ठीक है। यहाँ से अब हम देखते हैं वो कैसे निकलती है। देखो VF इक्वल है VI प्लस AT, मुझे T चाहिए। ये यहाँ प्लस हो रहा, वहां जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा और AT यहाँ पे आ जाएगा। अब AT के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है, मुझे T की वैल्यू चाहिए, तो ये A नीचे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, ऐसे करके। तो ये देखो ये मेरे पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, मेरे पास T की वैल्यू आ गई। अब मैं ये T की वैल्यू उठा के यहाँ पे क्या कर दूंगा? पुट कर दूंगा। अब देखो मैं पुट करने लगा 1/2, ठीक है, VI प्लस VF इंटू यहाँ पे T की वैल्यू अगर मैं डाल देता हूँ VF माइनस VI, नीचे A आ रहा है, ठीक है। तो ये मेरे पास सारे आ गई वैल्यू आ गई। अभी A नीचे क्या हो रहा है? सब जो हमारे पास नोमिनेटर पड़ा हुआ उनके साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये A इधर 2 के साथ क्या करा दूंगा? मैं आके मल्टीप्लाई करवा दूंगा। और अगेन ये हम निकाल क्या रहे बच्चों? डिस्टेंस ही तो निकाल रहे, S मतलब डिस्टेंस निकाल रहे, ठीक है, कि डिस्टेंस ऐसे भी निकल आएगा। तो ये भी S, ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये A जो है यहाँ सब के साथ नीचे क्या उसके साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है, 2A के साथ मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ हो जाएगा 2A। क्लियर है? ओके। पीछे क्या बच जाएगा मेरे पास?
देखो ये भी वी एफ है, ये भी वी आई है, दोनों प्लस। मैं वी एफ को पहले भी लिख सकता हूँ, क्यों लिख रहा हूँ बताता हूँ। वी एफ प्लस वी आई, 2+3 लिखो या 3+2 लिखो, बात तो एक है ना। तो देखो वी एफ प्लस वी आई मैं कर दूंगा इनटू वी एफ माइनस वी आई। क्लियर। अब यहाँ पे देखो ये वी एफ और वी एफ, अगर आपने फॉर्मूला पढ़ा हो मैथ्स का जो कि होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो बराबर होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। क्लियर। अब a प्लस बी का मतलब ये है जो यहाँ वैल्यू पड़ी है वही वहाँ वैल्यू अगर पड़ी और b में प्लस माइनस का फर्क हो तो हम उसको a स्क्वायर लिख के b स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि जो यहाँ वैल्यू होगी उसका स्क्वायर और जो यहाँ होगी उसका स्क्वायर b में माइनस डाल देंगे, ऐसे करके हम उसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे भी वी एफ है, यहाँ पे भी वी एफ है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, एक जगह प्लस एक जगह माइनस। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे जो एस है किसके बराबर हो जाएगा 1/2a, और यहाँ पे देखो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो वी एफ, ये एफ बहुत बड़ा डाल रहा हूँ मैं, छोटा डालना है तो वेलोसिटी का स्क्वायर, ठीक है, फाइनल प्लस माइनस ये जो मैंने बताया ए प्लस बी में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फार्मूले का माइनस और अब इनिशियल का स्क्वायर, ठीक हो गया। तो ये मेरे पास ये आ गया। अब ये यहाँ डिवाइड ओवर अच्छा नहीं लग रहा मुझे यहाँ पे, इसको मैं वहाँ ले जाता हूँ। तो नेक्स्ट जो मेरे पास हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2as डिवाइड ओवर वहाँ जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और इक्वल आ जाएगा मेरे पास वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। बच्चों ये आ गई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में कहीं टाइम नहीं है, ठीक है। तो अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में से फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हो, इनिशियल निकाल सकते हो, ठीक है। अगर न्यूमेरिकल में आपको टाइम नहीं दिया हुआ, ठीक है, सिर्फ डिस्टेंस निकालना है और ये गिवन है, ये भी गिवन है न्यूमेरिकल में, ये भी गिवन है और एक्सेलरेशन भी गिवन है। वो कहता है डिस्टेंस निकालो कितना उसने बॉडी ने कवर किया है, तो हम सिंपली इस 2a को नीचे क्या कर देंगे जाके डिवाइड करवा देंगे और यहाँ से s निकाल लेंगे। टाइम नहीं गिवन होगा तो ये लगा दो, टाइम गिवन है अगर तो फिर हम कौन सी लगा लेंगे, फिर हम ये वाली निकाल लेंगे, ये सेकंड वाली, इससे भी हम डिस्टेंस, इससे भी डिस्टेंस निकाल सकते हैं, इससे भी डिस्टेंस निकाल सकते हैं जो स्लोप ने कवर किया हो, तो वो आपकी चॉइस है आपने कौन सा लगाना है। क्लियर होगी यहाँ तक बात, ठीक है। तो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। फिर भी कोई सवाल है आप पूछो, मैं कमेंट सेक्शन में बताऊंगा, जरूरत पड़ी तो उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। होपफुली आपको समझ आई होगी। #बच्चों पीस ऑफ